Today we will continue the exercise 3.3. In that question 2, find dy by dx. Again the same question. जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया था वैसा ही सेम है, हमें dy by dx फाइंड करना है. In that first y equal to in bracket 1 plus 1 upon x raised to x. 1 plus 1 upon x raised to x. इसे मैं पहले सॉल्व कर लेता हूं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अंदर में डिनोमिनेटर कॉमन कर रहा हूं, तो डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए x इंटू 1 x प्लस 1 अपॉन x रेज टू x. मैंने क्या किया यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम अभी मल्टीप्लाई करेंगे लॉग. जैसे मैंने क्वेश्चन 1 में बताया था कि ये जो पूरा एक्सरसाइज है 3.3 एक्सरसाइज वो लॉग के ऊपर बेस्ड है. मतलब हमें हर एक सम में क्या करना है, लॉग मल्टीप्लाई करना ही है. और अगर हम लॉग मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, u इंटू वी का फॉर्मूला आएगा. हर एक सम में यही सेम स्टेप्स करने हैं. तो मल्टीप्लाई लॉग बोथ द साइड्स, दोनों साइड हमें लॉग मल्टीप्लाई करना है. तो यहां पे ये हो जाएगा log y इक्वल टू log इन ब्रैकेट x प्लस 1 अपॉन x रेज टू x. मैंने क्या किया, दोनों साइड log मल्टीप्लाई कर दिया. अभी ये log y का log y log ब्रैकेट और उसके ऊपर क्या है, ये डिग्री. तो मैंने बताया हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी, सॉरी फिफ्थ नहीं, थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम. जो हमने क्वेश्चन 1 में किया था वही. ये जो डिग्री है, ये डिग्री क्या होगा, आगे आ जाएगा इनटू लॉग ब्रैकेट x प्लस 1 अपॉन x. ये जो डिग्री है वो आगे आएगा लॉग और ये ब्रैकेट. और अभी इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. log y का हो जाएगा 1 अपॉन y dy बाय dx इक्वल टू x डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस 1 अपॉन x प्लस log x प्लस 1 अपॉन x डेरिवेटिव ऑफ x. ये मैंने क्या किया, u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे. बराबर देखो वापस, ये log y का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y डिवाइड बाय dx. log y का तो फॉर्मूला ही है डेरिवेटिव ऑफ log y 1 अपॉन y डिवाइड बाय dx इक्वल टू u इंटू v. ये u इंटू v, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. अभी ये 1 अपॉन y डिवाइड बाय dx इक्वल टू x का x डेरिवेटिव ऑफ log x. ये जो ब्रैकेट है उसको x अज्यूम करो. डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x. समझा क्या किया, वापस देखो. डेरिवेटिव ऑफ log और ये ब्रैकेट जो है वो है x, log x. तो log x का फॉर्मूला 1 अपॉन x. तो अपॉन x में हम x नहीं लिखेंगे, तो वहां पे क्या लिखेंगे, ये ब्रैकेट, क्योंकि x के प्लेस पे क्या है, ये ब्रैकेट है. फिर अदर देन x है तो वापस हम क्या लेंगे, इसका डेरिवेटिव. अदर देन x है तो वापस इसका डेरिवेटिव प्लस log x प्लस 1 अपॉन x डेरिवेटिव ऑफ x 1. डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा, 1. अभी 1 अपॉन y dy बाई dx इक्वल टू ये x इंटू 1 x इंटू 1x. ये जो फ्रैक्शन है, ये नीचे जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, x अपॉन x प्लस 1. सपोज ये है a अपॉन b, ये है a अपॉन b, तो जब हम उसको ऊपर लेके जाते हैं तो हो जाएगा b अपॉन a. वैसे ही ये फ्रैक्शन को हम ऊपर लेके जाएंगे तो इनवर्स हो जाता है, x प्लस 1 अपॉन x का x अपॉन x प्लस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 अपॉन x. ये जो x प्लस 1 अपॉन x है, ये x प्लस 1 अपॉन x. यहाँ पे देखो x प्लस 1 अपॉन x के प्लेस पे मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, 1 प्लस 1 अपॉन x. ब्रैकेट में यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन x. मैंने क्या किया, ये देखो
ये ब्रैकेट जो है x प्लस वन अपॉन एक्स, ये x प्लस वन अपॉन एक्स के प्लेस पे मैं ये वाला ब्रैकेट भी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है। मैंने क्या किया था यहाँ पे, सिर्फ डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, तो ये ब्रैकेट के प्लेस पे मैं ये भी लिख सकता हूँ। तो मैंने x प्लस वन अपॉन एक्स के प्लेस पे ये लिख दिया। अभी तुम लोग सोचोगे कि क्यों लिखा, यहाँ पे हम ये u अपॉन v कर सकते थे, लेकिन u अपॉन v करने में बहुत ही बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, तो u अपॉन v करने से बेटर है कि हम ये ब्रैकेट के प्लेस पे ये लिख देंगे, तो इसका डेरिवेटिव इजी है। 1 का डेरिवेटिव 0 और 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये डेरिवेटिव हमारा आगे इजी हो जाएगा। इसके लिए मैंने क्या किया, ये ब्रैकेट को ये ब्रैकेट में कन्वर्ट किया, प्लस लॉग इन ब्रैकेट x प्लस वन अपॉन एक्स इंटू वन, तो मतलब वही रहेगा, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म होगा। ये होने के बाद 1 अपॉन वाई dy बाई dx इक्वल टू, ये देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस वन इन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ 1 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 का डेरिवेटिव 0 और 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस लॉग इन ब्रैकेट x प्लस वन अपॉन एक्स। अभी 1 अपॉन वाई dy बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन इन ब्रैकेट प्लस माइनस -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग इन ब्रैकेट x प्लस वन अपॉन एक्स। अब ये देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 1 अपॉन वाई dy बाई dx इक्वल टू, ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस वन प्लस लॉग इन ब्रैकेट x प्लस वन अपॉन एक्स। dy बाई dx वैसे ही रहेगा, इक्वल टू 1 अपॉन y, ये जो अपॉन y है ये y नीचे, वहां पे जाएगा तो ऊपर, इन ब्रैकेट -1 अपॉन एक्स प्लस वन प्लस लॉग x प्लस वन अपॉन एक्स। तो फाइनल आंसर dy अपॉन dx इक्वल टू y। क्वेश्चन में देखो y का वैल्यू क्या था, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू एक्स इन ब्रैकेट -1 अपॉन एक्स प्लस वन प्लस लॉग x प्लस वन अपॉन x। ये होगा फाइनल आंसर। सेम क्वेश्चन इन दैट सेकंड सम, y इक्वल टू 2x प्लस 5 रेज टू x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये डेरिवेटिव का। फर्स्ट मल्टीप्लाई लॉग बोथ द साइड्स, दोनों साइड हम लॉग मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा log y इक्वल टू log 2x प्लस 5 रेज टू x। फिर log y का log y इक्वल टू, ये जो रेज टू है वो रेज टू आगे आ जाएगा, मतलब x इंटू लॉग इन ब्रैकेट 2x प्लस 5, और इसके बाद हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। log y का हो जाएगा 1 अपॉन y dy बाई dx इक्वल टू u इंटू v। मैं हर बार हर सम में बता रहा हूं कि जब भी ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहां पे रेज टू में कोई अलग टर्म है या रेज टू के रेज टू में भी टर्म्स है, डिग्री के ऊपर कोई दूसरा डिग्री है, तो उसमें हमें क्या करना है, लॉग मल्टीप्लाई करना है। लॉग मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो डिग्री है वो आगे आ जाएगा, और फिर उसके बाद u इंटू वी का फॉर्मूला आएगा ही आएगा। u इंटू वी हर एक सम में यहाँ पे आएगा ही 3.3 एक्सरसाइज में, तो याद रखो कि u इंटू वी हमें करना ही है इसमें। u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। वापस देखो, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, 1 अपॉन y dy बाई dx इक्वल टू x log x, ये ब्रैकेट को x अज्यूम करो, log x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x, मतलब कि 1 अपॉन 2x प्लस 5।
फिर वापस ये अदर देन x है, तो अदर देन x है तो वापस इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 5 प्लस log 2x प्लस 5 डेरिवेटिव ऑफ x 1 अपॉन y dy by dx इक्वल टू x into 1 x अपॉन 2x plus 5 डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 और 5 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव 2, 5 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस log इन ब्रैकेट 2x plus 5 into 1 करेंगे मतलब वो तो वही आएगा 1 upon y dy by dx इक्वल टू 2 into x 2x upon 2x plus 5 plus log in bracket 2x plus 5 और लास्ट है dy upon dx इक्वल टू y नीचे वहां पे जाएगा तो ऊपर 2x upon 2x plus 5 plus log in bracket 2x plus 5 therefore dy upon dx इक्वल टू ये जो y है वो y के प्लेस पे क्या आएगा 2x plus 5 रेज टू x 2x plus 5 रेज टू x इन ब्रैकेट 2x upon 2x plus 5 plus log in bracket 2x plus 5. Same exercise 3.3 in that question 2 third sum. Question 2 third sum y equal to cube root of 3x minus 1 upon 2x plus 3 into 5 minus x square. ये जो स्क्वायर है सिर्फ ये ब्रैकेट के लिए है, ये ब्रैकेट के लिए नहीं है, और ये ऊपर सिर्फ 3x minus 1 और ये तीनों टर्म्स के साथ क्या है क्यूब रूट। तो पहले y इक्वल टू 3x minus 1 अपॉन 2x plus 3 5 minus x, और ये जो क्यूब रूट है वो क्यूब रूट अगर मैं तीनों के साथ अप्लाई करता हूं तो ये क्यूब रूट का हो जाएगा कुछ इस तरीके से रेज टू 1 अपॉन 3 रेज टू 1 अपॉन 3 रेज टू 1 अपॉन 3। वापस देखो ये जो क्यूब रूट है वो क्यूब रूट का क्या हो जाएगा, ये टर्म के ऊपर रेज टू 1 अपॉन 3, इसके ऊपर भी रेज टू 1 अपॉन 3, इसके ऊपर भी रेज टू 1 अपॉन 3। और अगर स्क्वायर रूट रहता है, स्क्वायर रूट सिर्फ स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के लिए हम क्या करते हैं रेज टू 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2, लेकिन ये क्यूब रूट है तो 1 अपॉन 3, 4 रूट रहेगा तो 1 अपॉन 4, 5 रूट रहेगा तो 1 अपॉन 5, ऐसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्यूब रूट को मैंने कर दिया 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3, साथ में ये स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 अपॉन 3 के साथ ये स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, जब भी डिग्री के ऊपर डिग्री रहेगा तो दोनों डिग्री मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3x माइनस 1 रेज टू 1 अपॉन 3 अपॉन 2x प्लस 3 रेज टू 1 अपॉन 3 इंटू 5 माइनस x रेज टू 2 1 2 2 अपॉन 3। तो ये हो गए सबके डिग्रीज, रेज टू में मैंने लिख दिया। ये रेज टू में लिखने के बाद हम अभी मल्टीप्लाई करेंगे लॉग, मल्टीप्लाई लॉग बोथ द साइड्स, दोनों साइड लॉग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log y और यहाँ पे log 3x माइनस 1 रेज टू 1 अपॉन 3 अपॉन 2x प्लस 3 रेज टू 1 अपॉन 3 इन ब्रैकेट 5 माइनस x रेज टू 2 अपॉन 3, दोनों साइड log मल्टीप्लाई कर दिया। अभी ये log y का log y यहाँ पे log, ये मैंने बताया था जब अगर फ्रैक्शन है, जब फ्रैक्शन है इसका मतलब ये वाला सेकेंड log a अपॉन b, तो इसका क्या हो जाएगा log a माइनस log b, log a माइनस log b, ये log की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे भी ये फ्रैक्शन है, इसकी तरह फ्रैक्शन है a अपॉन b के जैसा फ्रैक्शन, तो इसमें क्या होगा पहले मैं लिखूंगा log न्यूमरेटर, ये देखो log न्यूमरेटर log a माइनस log डिनोमिनेटर b मतलब डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे log न्यूमरेटर
माइनस लॉग और डिनोमिनेटर, लॉग और साथ में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर। लेकिन ये जो डिनोमिनेटर है उसमें भी बीच में क्या है, इनटू, कुछ नहीं मतलब इनटू मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें भी लॉग डिनोमिनेटर, लॉग डिनोमिनेटर लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए इंटू बी। तो इसका भी है फॉर्मूला, लॉग ए प्लस लॉग बी। मैंने बताया था जब मैंने फर्स्ट 3.3 का फर्स्ट वीडियो बनाया उसमें मैंने बताया था लॉग के टाइम कि a इंटू बी मल्टीप्लीकेशन है तो आएगा प्लस, और अगर डिनोमिनेटर में है मतलब कि फ्रैक्शन है, डिवाइड होता है तो उसमें आएगा माइनस। तो मैंने यही किया यहाँ पे, लॉग न्यूमरेटर, पहले फ्रैक्शन में देख रहा हूं, लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग और फिर लिखेंगे डिनोमिनेटर। लेकिन डिनोमिनेटर में भी क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए मुझे ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा log 2x plus 3 raised to 1/3 plus log 5 minus x raised to 2/3। वापस देखो, ये दोनों फ्रैक्शन है तो बीच में आएगा माइनस, और ये दोनों में मल्टीप्लीकेशन है इसलिए यहाँ पे आएगा प्लस। बाकी सबके साथ क्या हो जाएगा, लॉग मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये होने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा log y इक्वल टू, ये अभी क्या होगा देखो, log ब्रैकेट और रेश टू में कुछ है, रेश टू में 1/3 है, तो ये रेश टू क्या होता है, आगे आ जाएगा। हमारा थर्ड लॉ क्या है, ये जो रेश टू है 1/3 वो क्या होगा, आगे आ जाएगा 1/3 log 3x माइनस 1 माइनस, ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का माइनस और ये भी प्लस का क्या होगा, माइनस ही होगा। और इसका भी डिग्री में आगे ले रहा हूं, ये 1/3 आगे आएगा log 2x प्लस 3, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस बाहर है तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस, इसका भी जो डिग्री है वो आगे आएगा 2/3 log 5 माइनस x। मतलब ये स्टेप में मैंने क्या किया है, सिर्फ जितने भी डिग्री थे, जितने भी रेश टू में नंबर्स थे, वो रेश टू के नंबर्स को मैंने आगे लिख दिया, और ये माइनस का माइनस मतलब सॉरी साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस। फिर नेक्स्ट स्टेप में अभी log y, नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं होगा, अभी डिफरेंशिएट ही कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x log y का 1/y dy by dx। log y का फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव का 1/y dy by dx इक्वल टू, ये देखो ये u 1/3 क्या है u, और ये v 1/3 u, और ये v ये 2/3 क्या है u, और log 5 माइनस x ये क्या हो जाएगा v, u इंटू वी, u इंटू वी, u इंटू वी, मतलब हमें 3 बार u इंटू वी अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/3 इंटू log 3 माइनस एक्स है, तो ये जो 1/3 इंटू log 3 माइनस एक्स है इसका हमारे पास फॉर्मूला है। मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था डेरिवेटिव का, सबसे पहला वीडियो, उसमें मैंने जो डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला लिखे थे, सब फॉर्मूला, x raised to n equal to n, x raised to n minus 1, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर इज 0, डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू 1, तो उसमें मैंने एक डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखा था, आई थिंक वो सबसे लास्ट फॉर्मूला था, और वो था ये डेरिवेटिव ऑफ k इंटू यू इक्वल टू k डेरिवेटिव ऑफ u। याद करो ये फॉर्मूला मैंने लिखा था, डेरिवेटिव ऑफ k इंटू यू इक्वल टू k एंड डेरिवेटिव ऑफ बाद में क्या आएगा u। ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, देखो पेज पलटो सब तो उसमें फॉर्मूला दिखेगा, आई थिंक सबसे लास्ट फॉर्मूला था। तो यहाँ पे ये k मतलब ये देखो कांस्टेंट नंबर, 1/3 क्या है k, 1/3 क्या है k कांस्टेंट नंबर, और ये जो log 3x माइनस 1 है वो क्या है u, मतलब u में उसको अज्यूम कर रहा हूं कि वो u है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, u इंटू वी से भी कर सकते हो, u इंटू वी, u इंटू वी, u इंटू वी, लेकिन वो 3 बार u इंटू वी करने से अच्छा ये फॉर्मूला इजी हो जाएगा। कांस्टेंट नंबर और साथ में कोई भी टर्म है, कांस्टेंट नंबर और साथ में कोई टर्म है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कांस्टेंट नंबर और u का डेरिवेटिव,
कांस्टेंट नंबर और वो टर्म का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे 1/3 इंटू लॉग 3x माइनस 1, 1/3 मतलब k, लॉग मतलब u, तो 1/3 का 1/3 रहेगा डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u मतलब डेरिवेटिव ऑफ log 3x माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ log 3x माइनस 1 क्या होगा, log x, log x, log x का डेरिवेटिव 1/x, अदर देन x है तो वापस इसका डेरिवेटिव। बराबर समझो, चाहिए तो वापस ये करो, बैकवर्ड करो वीडियो को और वापस ये स्टेप्स देखो। माइनस का माइनस, k अगेंस्ट कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर क्या है 1/3, तो इसका 1/3 रहेगा u का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव ऑफ log 2x plus 3, log x, log x का 1/2x plus 3 और अदर देन x है तो वापस इसका डेरिवेटिव 2x plus 3, फिर -2/3 का -2/3, अगेन सेम यही करना है, कांस्टेंट नंबर का कांस्टेंट नंबर रहेगा तो 2/3 मैंने वैसे ही लिख दिया। डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u मतलब log 5 minus x, तो log 5 minus x मतलब log x, तो इसका अगेन 1/5 minus x और अदर देन x है तो वापस इसका डेरिवेटिव, ये हो गया। अभी 1/y dy by dx वो तो वैसे ही रहेगा, ये मैं रफ कर देता हूँ फॉर्मूला अभी। फॉर्मूला बाय हार्ट करो, u इंटू वी, u अपॉन वी, लॉग के जो लॉज है या फिर जो मैंने अभी लास्ट लिखा डेरिवेटिव ऑफ k इंटू यू, वो सब बाय हार्ट करोगे तो ये समझेगा। अभी ये 1/y dy by dx वो वैसे ही रहेगा 1/y dy by dx इक्वल टू 1/3 का 1/3x माइनस 1, 1/3x माइनस 1 ही रखेंगे इसको, या फिर हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1, ओके मल्टीप्लाई मत करो ऐसे ही रहने दो, 1/3 ब्रैकेट 1/3x माइनस 1 और यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ 3x, डेरिवेटिव ऑफ 3x क्या होगा 3 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ 3x क्या होगा 3, ये हो गया। -1/3 का -1/3, डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3, डेरिवेटिव ऑफ 2x, ओके ये ब्रैकेट भी लिखना है 1/2x प्लस 3, डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 और 3 का क्या हो जाएगा 0, -2/3 का -2/3, डेरिवेटिव सॉरी ब्रैकेट में क्या है 1/5 माइनस x, तो यहाँ पे ब्रैकेट में 1/5 माइनस x, डेरिवेटिव ऑफ 5 क्या हो जाएगा 0, डेरिवेटिव ऑफ 5 0 और डेरिवेटिव ऑफ माइनस है बीच में माइनस तो माइनस, x का डेरिवेटिव 1 मतलब क्या आएगा -1, 1/y dy by dx, ये देखो अभी ये अपॉन में 3 और ये 3 कैंसिल, अपॉन 3 और ये 3 कैंसिल, 1 इंटू 1 1 अपॉन 3x माइनस 1 माइनस ये 2 1 जा 2 अपॉन ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9 माइनस ये देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 1 जा 2, 3 5 जा 15 माइनस 3 इंटू x 3x, ये हो गया। और अभी लास्ट स्टेप dy अपॉन dx इक्वल टू ये y नीचे वहां पे जाएगा तो ऊपर इन ब्रैकेट 1/3x माइनस 1 माइनस 2/6x प्लस 9 प्लस 2/15 माइनस 3x और लास्ट स्टेप dy अपॉन dx इक्वल टू y, तो y का वैल्यू क्या है क्वेश्चन, y का वैल्यू मतलब क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 5 माइनस x होल स्क्वायर और अभी ये ब्रैकेट में 1/3x माइनस 1 माइनस 2/6x प्लस 9 प्लस 2/15 माइनस 3x।